देखिए कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में समझने के बाद अब हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। तो सुपरपोजिंग का पहले फीलिंग समझते हैं कि आखिर सुपरपोजिशन क्या होता है। भाई मान लो मैं खड़ा हूं, मैंने यहां पर एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, यहां एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, यहां पे एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, पीछे एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, और सबको कहा कि सब लोग एक साथ धक्का लगाना। सब लोगों को कहा एक साथ धक्का लगाना। मैंने 3 2 1 सब लोगों ने साथ में धक्का लगाया। इधर वाले ने इधर धक्का लगाया, इधर वाले ने इधर फोर्स लगाया, पीछे वाले ने इधर से फोर्स लगाया, पीछे वाले ने इधर से फोर्स लगाया, और सबसे पीछे था उसने और फोर्स लगाया। तो मैं कहां जाऊंगा, मेरा मोशन कहां पे होगा? बोले ऊपर होगा। डायरेक्ट पक्का जाओगे ऊपर, गारंटी है। नहीं रे नालायक, ऐसा नहीं होगा। इधर और इधर वाले ने जो फोर्स लगाया, इधर और इधर वाले ने जो फोर्स लगाया, इधर वाले ने जो फोर्स लगाया, उसके कारण रिजल्टेंट कहीं तो भी इधर जाने वाला है। तो मुझ पे लगने वाले फोर्सेस का सम या मेरा रिजल्टेंट मोशन या मुझ पे लगने वाले फोर्स का नेट डायरेक्शन, इन सब ने जो फोर्स लगाया है उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है? सुपरपोजिशन का मतलब, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब किसी एक पर्सन पे, किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स सारे चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्सेस के कौन से सम के? वेक्टर सम के इक्वल होगा। कौन से सम के इक्वल होगा? वेक्टर सम के इक्वल होगा। समझिए ध्यान से, ये चार्ज है Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, ये Q5, ये सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। फोर्स लगा किस पर? Q1 पर। किसने लगाया? Q4 ने लगाया। फोर्स लगा 1 पर 4 के कारण। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन। फोर्स लगा 1 पर 5 के कारण। फोर्स लगा 1 पर 5 के कारण। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। फोर्स लगा 1 पर किसके कारण? 2 के कारण। और फोर्स लगा किस पर? 1 पर किसके कारण? 3 के कारण। तो 1 पर लगने वाला नेट फोर्स 1 पर किस किसने लगाया? 2 ने लगाया। 1 पर किसने लगाया? 3 ने लगाया। 1 पर किसने लगाया? 4 ने लगाया। 1 पर किसने लगाया? 5 ने लगाया। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया? F12, F13, F14, F15, फोर्स, वेक्टर, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 4 से 1 पर तो ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, 4 से 1, 5 से 1, 3 से 1, 2 से 1। तो पहले लिख दो मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? फोर्स में 2 बातें होती है। बोलो भाई, फोर्स में क्या बातें होती है? 2 बातें होती है। क्या क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। सबका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं पहले। K चार्ज एट 1, चार्ज एट 2, यहां 1 2 है तो 1 2 स्क्वायर। K चार्ज एट 1, चार्ज एट 2, यहां 1 3 है तो 1 3 स्क्वायर। और मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि आप चाहें तो लिख सकते हैं R13 का स्क्वायर इक्वल टू R31 का स्क्वायर। आप चाहें तो लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर इक्वल टू R21 का स्क्वायर। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? बोलो आगे। R14 का स्क्वायर इक्वल टू R41 का स्क्वायर। अब तो बोल दो, अब आगे क्या लिख सकते हैं? तो आगे लिख सकते हैं R15 का स्क्वायर, R15 का स्क्वायर इक्वल टू R51 का स्क्वायर। हम ये सब लिख सकते हैं क्योंकि ये मॉड की बातें हैं और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है, और जिसने देखा नहीं तो जरूर जाके देखो। R13 स्क्वायर K चार्ज एट 1, चार्ज एट 4, R14 का स्क्वायर। K चार्ज एट 1, चार्ज एट 5, R15 का स्क्वायर। बराबर है? ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं। फोर्स किस पे लगा? 1 पे लगा। किसके कारण लगा? 2 पे, 2 के कारण लगा। तो 2 से 1 R21, 3 से 1 R31 यूनिट कैप, 4 से 1 R41 यूनिट कैप, 5 से 1 R51 यूनिट कैप। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं R51 यूनिट कैप, R41 यूनिट कैप, R31 यूनिट कैप, R21 यूनिट कैप। ठीक है ना बच्चों? देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लो, जो पेज नंबर लिखा हुआ है 193 पर, तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट कैप। ये और ये सेम लिखा हुआ है। तो मैंने अभी बताया 1 2 स्क्वायर के प्लेस पे 1 2 स्क्वायर के प्लेस पे 2 1 स्क्वायर लिख सकते हो। तो K क्या लिखा हुआ है? मॉड Q1 मॉड Q3 आएगा, दैट विल बी Q3, मॉड Q3 R13 तो R31 स्क्वायर, R31 यूनिट कैप। वापस देखो R14
तो R14 को 41 भी लिख सकते हो, तो K मॉड Q1 मॉड Q4 R41 का स्क्वायर R41 यूनिट कैप, K चार्ज एट 1 चार्ज एट 5 R51 का स्क्वायर R51 यूनिट कैप, बराबर है। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, नेट सम निकालना है। नेट सम निकालने का मतलब है इस वाले एक्सप्रेशन में आप उठा के वैल्यू को पुटअप कर दो, एक्सप्रेशन उठा के वैल्यू को पुटअप करोगे तो आ जाएगा K चार्ज एट 1 चार्ज एट 2 अपॉन ये रहा आपके पास 1 2, तो मैंने लिख दिया 1 2 का स्क्वायर, जिसे मैं 2 1 स्क्वायर बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से लिख देता हूं, एज पर द बुकिश लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, बाकी फर्क नहीं पड़ने वाला। R21 स्क्वायर R21 यूनिट कैप, K Q1 Q3 R13 स्क्वायर और R31 यूनिट कैप। एक मिनट रुकिएगा, है ना, 1 2 था 2 1 था, 2 1 2 1, ठीक है, 1 2 का 2 1 कर दिया, तो यहाँ पे 3 1 की हम बात कर रहे हैं, प्लस K मॉड Q1 मॉड Q4 R41, ठीक है ना, R41 यूनिट कैप R41 का स्क्वायर, K मॉड Q1 मॉड Q5 R51 51 का स्क्वायर। अब हर जगह से कॉमन क्या निकल रहा है चेक कर लो, तो K Q1 कॉमन निकल रहा है मॉड में, अंदर जो बच रहा है वो क्या क्या बच रहा है, मॉड Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, मॉड Q3 R31 का स्क्वायर R31 कैप, मॉड Q4 R41 का स्क्वायर R41 यूनिट कैप, और आप लिख सकते हैं यहां पे देखो मॉड Q5 अपॉन R51 का स्क्वायर और R51 यूनिट कैप, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। और हम चाहें तो समेशन के फॉर्म में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और समेशन में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आओ कैसे लिखोगे, 1 पे लगने वाला नेट फोर्स K Q1 समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू 2 से लेकर I इक्वल टू कहां तक लिख रहा हूं मैं, 5 तक, तो इसे लिखा QI अपॉन R I1 का स्क्वायर R I1 यूनिट कैप। चेक कर लो कैसे, देखो कैसे चेक करो, कैसे चेक करो, I की वैल्यू 2 रखो तो 2 1 स्क्वायर 2 1 यूनिट कैप, और ऊपर Q2 2 1 स्क्वायर 2 1 यूनिट कैप। अच्छा 2 की वैल्यू के प्लेस पे 3 रखो तो कितना होगा, Q3 R31 स्क्वायर R31 यूनिट कैप, Q3 R31 स्क्वायर R31 यूनिट कैप। अच्छा Q की वैल्यू 4 रखो, यहां पर कितना होगा, 4 रखने पर इस तरह से आ जाएगा। तो N के फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे तो 1 पे लगने वाला नेट फोर्स लिख लिया आप लोगों ने K Q1 समेशन I की वैल्यू 2 से लेकर I की वैल्यू N, सो आप इसे लिख सकते हैं QI अपॉन RI स्क्वायर 1 RI1 यूनिट कैप, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इस तरह से समझाया जा सकता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।